हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की मेरी वीडियो जो है ना वो इमोशनल रिपोर्ट से रिलेटेड है कि इमोशनल लोग जो है ना वो कैसे होते हैं, उनकी क्या सोच होती है और उनकी लाइफ में अगर कोई आ जाए तो फिर वो उसके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, और मैं समझती हूँ कि आजकल के ज़माने में ना हर दूसरा तीसरा बंदा जो है ना वो इमोशनल है। ठीक है, समटाइम ऐसे होता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं उसकी वजह से हम इमोशनल हो जाते हैं। नेचर वाइज हम इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इमोशनल हो जाते हैं। जिन लोगों की सराउंडिंग में हम रहते हैं उनकी वजह से हम इमोशनल खुद को महसूस करते हैं, हमारी नेचर इमोशनल हो जाती है। और समटाइम्स जो है वो हम नेचुरली जो है ना वो इमोशनल होते हैं। ठीक है, अच्छा, इमोशनल जो लोग होते हैं ना उनका सबसे जो मैं समझती हूँ कि एक प्लस पॉइंट होता है ना वो ये होता है कि वो हर रिश्ते को ना बहुत सिंसेरिटी के साथ जो है ना वो निभाती हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखें कि देखिए, अगर मैं आपके साथ सिंसेयर हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी मेरे साथ सिंसेयर हो। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि अगर हम किसी के साथ बहुत मुखलिस हैं या दिल से रिश्ता निभा रहे हैं और सामने वाले भी हमारे से उसी तरीके से हमें ट्रीट करें, तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन क्योंकि हमारी नेचर जो है वो इमोशनल है, तो हम ये इस पॉइंट को तो सोचने की कोशिश ही ना करते और हम फ़ौरन जो है ना जब दूसरे इंसान को हम देखते हैं कि वो हमारी तरह हमारे साथ बिहेव नहीं कर रहा, तो हम इमोशनल हो जाते हैं और डिसहार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि प्लस पॉइंट तो है इमोशनल लोगों का कि वो एक दूसरे पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं। लेकिन उसका एक जो कहते हैं ना कि नेगेटिव बात है जो वो ये है कि फिर वो डिसहार्ट हो जाती है और बिल्कुल ही उस इंसान की तरफ से ना अपोजिट हो जाते हैं जिसके साथ कभी वो समझते हैं कि बहुत उन्होंने सिंसियरिटी के साथ जो है ना रिलेशन अपना रखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद इमोशनल लोग ना आप समझने के मोस्टली ना इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब तन्हाई पसंद होते हैं। तो ऐसे लोग जब किसी के साथ अटैच होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और जब वो इंसान या वो लोग जिनसे उनको अटैचमेंट होती है वो किसी भी वजह से उनसे दूर हो जाते हैं या किसी की तरह की उनकी फ़ाइट हो जाती है, तो वो ऐसे ही बिहेव करते हैं, ऐसे इमोशनल लोग के जैसे आप होते हैं ना, एक फिज़िकल पेन आपको होती है उसी तरीके से उनका ब्रेन जो है ना वो डैमेज हो जाता है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि दूसरा बंदा जो है ना वो हमें इस तरीके से ट्रीट कर सकता है बैडली। ठीक है, तो क्योंकि ये लोग जो है ना वो बहुत देर में जो है ना वो किसी के साथ अटैच होते हैं, इनको बहुत टाइम लगता है किसी के साथ इमोशनली कनेक्शन करने में। लेकिन जब एक दफ़ा इनका कनेक्शन हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब आप उनको जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन जो इंसान इमोशनल होगा ना वो आपकी बुरी बातों को भी इग्नोर करेगा, आपके बैड बिहेवियर को भी इग्नोर करेगा। मतलब उसका हमेशा ये उसकी सोच होगी कि किसी तरीके से आपसे उसका ब्रेकअप ना हो। ठीक है, हर मुमकिन कोशिश जो है ना वो इंसान करेगा कि आप उसकी लाइफ में रहें। तो इमोशनल लोग इस तरह के होते हैं। और उसके बाद इमोशनल लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों को महसूस कर लेते हैं और समटाइम सामने वाले का इतना मतलब नहीं होता है कि वो दूसरे को इतना बैडली ट्रीट करें या हर्ट करें, बट क्योंकि इमोशनल इंसान जो है वो इमोशनल होता है तो क्या होता है कि वो छोटी छोटी बातों को ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो डीपली उनसे हर्ट हो जाता है। और क्या होता है कि उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ना उसके दिल में जो है ना वो नेगेटिविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब नेगेटिविटी जो है ना वो समटाइम्स सामने वाले के लिए होती है। ठीक है, जिसने उसके साथ बुरा किया होता है और समटाइम्स वो अपनी ही ज़ात में जो है ना वो अपनी ही ज़ात के लिए डाउटफुल हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। उसको लगता है कि सारी गलती मेरी है या फिर मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मतलब अपने आप को ब्लेम आउट करना शुरू होता है, अपने लिए जो है वो नेगेटिव हो जाता है और सामने वाले की तरफ से भी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अगर आपकी लाइफ में ना ऐसे लोग हैं जो कि आपके साथ बहुत दिल से चल रहे हैं, बहुत इमोशनल है जिनकी नेचर, तो उनको ना कभी डिसीव ना दें, उनको कभी इस तरीके से ट्रीट ना करें बैडली, उनको कभी हर्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि आप जब उनको हर्ट करेंगे ना तो एक टाइम के बाद ना जब आप उनके पास वापस से पलट के जाएंगे ना तो वो आपके साथ उस तरीके से नहीं हो सकते जैसे कि वो शुरू में होते थे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में रहें, आप ऐसे लोगों को खोना नहीं चाहते हैं, तो आपने उनको ना बहुत हम्बली और पोलाइटली ट्रीट करना है। और अगर उनकी कोई बात, ऑब्वियस सी बात है कि वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें लोगों की बुरी लग जाती हैं। तो अगर आपको उन लोगों की कोई बात इमोशनल लोगों की बुरी लग भी रही है ना तो आपने उनको बहुत हम्बली, बहुत पोलाइटली, बहुत मोहब्बत के साथ ट्रीट करना है, अपनी बात को समझाना है ताकि वो कम से कम हर्ट हो। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा। अगर आपकी भी नेचर जो है वो इमोशनल है तो अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर आएँ, क्योंकि
दुनिया जो है ना, मैं आपको एक सही छोटी सी और हकीकत बताती हूँ और छोटी सी बात बताती हूँ कि दुनिया जो है ना वो इमोशनल लोगों के लिए नहीं बनी है, ठीक है। और अगर आप का दिल छोटा है और आप छोटी छोटी बातों को बहुत महसूस कर लेते हैं ना, तो लोग जो है ना वो बोतर भी नहीं करते इस चीज़ को, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन लोग क्या होते हैं ना कि वो बोतर ही नहीं करते। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, अपने आप को ब्रेव बनाए और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, कोई आपकी लाइफ से चला जाता है तो भी आप जो है ना मेंटली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है। तो फिर ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की बातें जो है ना वो मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और मुझे रखिएगा ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।